वेलकम टू वनली जीएस। स्वागत है आप सभी का वनली जीएस के मंथली करंट अफेयर डिस्कशन में। और आज हम मई मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट है मिस यूनिवर्स 2020 के बारे में। तो ये कौन है? तो ये जो है एंड्रिया मीजा हैं, ठीक। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट क्या? तो वाइन यार्ड विंड वन परियोजना। तो ये क्या है? तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा परियोजना है, ठीक। और ये जो है ऑफशोर प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये ऑफशोर और ऑनशोर प्रोजेक्ट होता क्या है? तो जब पवन चक्की को पानी में लगाया जाता है तो उसे ऑफशोर कहते हैं, ठीक है। और जब पवन चक्की को ज़मीन पर लगाया जाता है तो ऐसे प्रोजेक्ट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनशोर प्रोजेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डोंगरिया कोंद जनजाति या समूह। तो ये चर्चा में क्यों थे? तो इनके चर्चा में होने का कारण ये है कि इनके 23 लोग जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये ओडिशा के जनजाति समूह है। नेक्स्ट है सिमोर्ग। क्या है? सिमोर्ग। तो ये है ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। कहाँ का? ईरान का, ठीक है। और बात अगर दुनिया की जाए तो दुनिया का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुकाकू दुनिया का सुपर कंप्यूटर है जो कि जापान देश के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अमित्र राज्यों की लिस्ट, यानी कि अनफ्रेंड जो होता है, यानी कि जो मित्र का जो विपरीत होता है अमित्र, यानी कि अमित्र राज्यों की जो लिस्ट जारी की गई है तो ये रूस के द्वारा जारी की गई है। और इसमें अमेरिका और चेक गणराज्य को शामिल किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है तासी यांग जोम, ठीक। तो कह रहा है कि 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला है, ठीक। और ये कहाँ की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हजारीबाग। तो हजारीबाग जो कि झारखंड में है, ठीक। इसके बारे में ये क्या है न्यूज? तो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का ये 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा WHO और ILO रिपोर्ट। ये क्या रिपोर्ट है? तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करने वाले लोगों की जो संख्या है, ठीक, उनकी मृत्यु की संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी कि वो व्यक्ति जो ओवर टाइम करता है, आवश्यकता से अधिक कामों को करता है, तो वैसे लोगों की जो मृत्यु की जो संख्या है, चाहे वो हार्ट अटैक हो या हाइपरटेंशन हो या किसी भी कारण मानसिक तनाव या जो भी हो, उसके कारण जो है उनकी जो मृत्यु है उस मृत्यु दर में अभी इजाफा देखा गया है WHO और ILO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और एग्जैक्ट हम डाटा की बात करें तो 2000 से लेकर के 2016 के बीच में ये जो डाटा है वो कितना वृद्धि दर है? तो ये जो है 29% इसमें वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा। तो इसने हाल ही में ब्लैक फंगस, जो कि एक बहुत मतलब ये कोविड-19 के दौर में एक और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गया है। तो इसी हाल ही में इसने हरियाणा ने एक अधिसूचित बीमारी की श्रेणी में इसे शामिल कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। तो इसने हाल ही में विधान परिषद को स्थापित करने की घोषणा की है। देखिए, इसके पीछे एक और हम फैक्ट इसको समझ सकते हैं। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है उसमें ममता बनर्जी हार गई हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें कोई मंत्री पद अगर देना है तो जरूरी है कि वो मतलब विधान परिषद के सदस्य हो या फिर उपचुनाव हो एक। तो अगर उपचुनाव होता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो वहाँ से जीतेंगी या नहीं। तो इसी को देखते हुए वहाँ पे जो विधान परिषद को सेटअप करने की बात कही गई है, ताकि वहाँ से वो सदस्यता ग्रहण करके फिर मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हो सके। अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो ये अभी जो है 6 राज्यों में। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। और उसमें विधान परिषद की जो सीट है ये यहाँ पे दी गई है।
और अगर हम बात करें कि विधान परिषद का प्रावधान हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत है, तो वो आर्टिकल जो है 169 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कि एल्डर लाइन परियोजना। क्या एल्डर लाइन परियोजना ये है क्या? इसके तहत क्या कि वृद्धजनों के लिए कॉल सेंटर सुविधा की शुरुआत की जाने की बात कही गई है, और ये किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा। और वो जो हेल्पलाइन कितना होगा? तो वो हेल्पलाइन होगा 14567। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में क्या है? तो 2009-10 और 2020-21 के बीच रेलवे ट्रैक पर मरने वाले हाथियों की संख्या इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। तो ये संख्या कितनी है? तो ये 186 है। और इन सब में सर्वाधिक कहाँ पे है? तो असम में इसमें सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फरजाद बी गैस क्षेत्र। ठीक, तो ये ईरान का एक मतलब गैस और तेल का एक कुआं है, जिसे खोजा किसके द्वारा गया था? तो ONGC जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, उसके द्वारा ये खोजा गया था। लेकिन हाल ही में ईरान ने इस पे मतलब जो खनन करने से इस पे या उस पे जो भी कार्य है उसको करने से ONGC जो विदेश लिमिटेड है उसको मतलब रोक लगा दी है। ठीक, तो ये भारत के हित में नहीं है और ये सही भी नहीं है। इनसे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें में भी ऐसे भी तो अभी तनातनी चल ही रही है, लेकिन अगर ये ऐसा हो तो और भी रिश्ता बिगड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फुलरेंग वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या? फुलरेंग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पे है? तो ये मिजोरम में है। ये चर्चा में क्यों है? तो यहाँ पे 108 वर्षों के बाद ठीक डोरिया फोम नेस्टिंग ट्री फ्रॉग देखा गया है। यानी कि एक ऐसा यहाँ वन जीव मतलब है जो कि 108 वर्षों के बाद यहाँ पे देखा गया है, इसलिए जो है अभ्यारण्य ये बहुत ही चर्चा में है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। ठीक, तो इसे हाल ही में जो है जिस तरह से हरियाणा ने मतलब अधिसूचित बीमारी के श्रेणी में मतलब वो घोषित किया था, उसी तरह राजस्थान ने क्या किया है कि इसे महामारी घोषित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं कोविशील्ड। क्या? कोविशील्ड। तो ये है क्या? तो कोविड-19 के लिए भारत का पहला होम टेस्टिंग किट है। ये क्या है? किट है। ठीक, और इसे बनाया क्या है? बनाया किसने? मतलब कहने का मतलब कि घर पे भी रह के कोई व्यक्ति आराम से ये टेस्ट कर सकता है कि उसे कोविड-19 है या नहीं, क्योंकि पहले इसके लिए बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते थे और इसके लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन ये जो है घर पे भी रह कर के व्यक्ति इससे मतलब क्या खुद से इस चीज़ की मतलब टेस्ट कर सकते हैं कि उसे कोविड-19 है या नहीं। तो इसे निर्माण किसने किया? तो इसे निर्माण किया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि आइसबर्ग A76। ये है क्या? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, यानी कि बर्फ का एक टुकड़ा है जो कि अंटार्कटिका के जो रोन आइस शेल्फ है ठीक उससे टूटकर अलग हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं चक्रवात। कुछ चक्रवात जो हाल फिलहाल में आया था, यास चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका नामकरण किया गया था ओमान के द्वारा। बात अगर तौक़ाते चक्रवात की जाए तो ये अरब सागर में आया था और इसका नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं माउंट पुमोरी, जो कि ये नेपाल में है, और हाल ही में जो है बलजीत कौर और गुणबला शर्मा के द्वारा इसे फतह यानी कि इसकी चढ़ाई की गई है, और ये इस पे चढ़ाई करने वाली ये भारत की पहली महिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश क्या है कि कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए जो है 10 लाख के फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की गई है। यानी कि वो बच्चे जिनके माँ बाप क्या तो कोविड-19 के कारण उनकी मृत्यु हो गई है और वो अनाथ हो गए हैं, तो वैसे बच्चों के लिए जो है फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की गई है, और वो कितनी? तो वो 10 लाख तक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं
कि ये विश्व धरोहर स्थल है उसमें भारत के कुल कितने स्थल हैं, तो 38 है। और हाल ही में जो भारत के 6 स्थलों को जो है मतलब उसमें इस सूची में शामिल करने की मांग की गई है। तो इसके लिए जो यूनेस्को की जो अस्थायी सूची जो है, ठीक, इसमें सबसे पहले इसको जगह लेना होता है, फिर अस्थायी सूची में इसको शामिल किया जाता है। तो ये 6 स्थलों को जो अस्थायी सूची में मंजूरी मिली है वो निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से हैं, तो गंगा घाट बनारस, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व एमपी, मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बंगाल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, नर्मदा के भेड़ा घाट और लमेता घाट। ठीक, ये 6 जगहों को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने की मांग की गई है। और इस जो प्रक्रिया में जो यूनेस्को की जो अस्थायी सूची में जो है इसको जगह मिल गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, DAP उर्वरक। तो ये क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार ने इसके सब्सिडी में वृद्धि कर दी है, और ये सब्सिडी में वृद्धि कितना का हुआ, तो 140% का वृद्धि किया गया है। और ये वृद्धि के साथ ही एक बोरी पे लगभग 1200 रुपये तक की छूट किसानों को मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, चीन तो 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का ये निर्माण कर रहा है। ठीक, वो कौन कौन से हैं, तो तियानवान और सुदापो। और ये किसकी सहायता से, तो ये रूस की सहायता से ये सेटअप कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि मोइद यूसुफ। क्या मोइद यूसुफ, ये कौन है, तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। जिस तरह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल, उसी तरह जो पाकिस्तान के जो सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये मोइद यूसुफ है। आगे है होयांग 2D। क्या, होयांग 2D या YHY-2D, ये है क्या, तो ये चीन का एक उपग्रह है जिसका चीन ने हाल ही में सफल प्रक्षेपण किया है। और ये प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया है, तो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है। आगे देखते हैं, आगे है अमेरिका। तो क्या है कि एशिया मूल के अमेरिकी और प्रशांत द्वीप समूह के लोगों के खिलाफ नस्ल भेद, क्या, नस्ल भेद घृणा से प्रेरित अपराधों के से निपटने के लिए इसने यहाँ पे एक विधेयक की मंजूरी दी है। यानी कि अमेरिका ने एक ऐसे विधेयक को पारित किया है जो कि एशिया मूल के अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो नस्लीय घृणा प्रेरित करने के संदर्भ में इन सब से निपटने के लिए उसने एक विधेयक पारित किया है ताकि ये सारी चीज़ों को रोक सके। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है INS राजपूत। तो ये चर्चा में क्यों है, तो इसे सेवा मुक्त करने की घोषणा की गई है। और ये कहाँ, तो नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में ये सेवा मुक्त किया जाएगा। अच्छा, ये इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण किया गया था रूस के द्वारा। और ये भारतीय सेना में कब शामिल हुआ था, तो 1980 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। और इसे डीकमीशन कब किया गया है, तो 21 मई को इसका डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, आगे है शहद परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना। तो ये है क्या, तो इसे शुरू किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा। यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया, तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है #यंग वॉरियर अभियान। ठीक, तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो भारत सरकार, यूनिसेफ और युवा जो एक NGO है उसके द्वारा शुरुआत इसकी की गई है। और क्यों की गई है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि युवाओं को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल करने के लिए इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वाइपर। तो ये है क्या, तो ये जो है एक मोबाइल रोबोट है। ठीक, और क्या है कि नासा के द्वारा 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की गई है। ये वाइपर जो है रोबोट है, और नासा जो है 2023 में जब अपना चंद्रमा पर एक मिशन भेजेगा तो इस मिशन में ये मोबाइल रोबोट को भेजा जाएगा और इस तरह का ये पहला मिशन होगा। ठीक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं बी विद योग वी एक्ट होम, यानी कि योग करें और घर रहें। ठीक,
इस थीम पर आयुष मंत्रालय द्वारा 5 वेबिनार, कितने वेबिनार, 5 वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसे पूछेगा क्या कि जैसे कि वी विद योगा और वी एट होम, ये किसकी पहल है, ये किस मंत्रालय के द्वारा इसको मतलब क्रियान्वित किया गया या इसको किया गया, तो ये सीधे सीधे आयुष मंत्रालय का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है ई कोर्ट ऐप। ठीक है, क्या है, ई कोर्ट ऐप। तो इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसे लगभग 14 भाषाओं में, अभी तक जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस वक्त इसे 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। संभावना है इस बात की कि आगे अन्य भाषाओं में इसको लॉन्च की जाए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो कोर्ट के मतलब जो भी आदेश या जो भी चीज़ें मतलब वहाँ से प्रकाशित होती है, उन चीज़ों को सारे भाषाओं में प्रकाशित करना, ताकि लोग का जो उस तक मतलब पहुँच सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, SBIRS-GEO-5। क्या SBIRS-GEO-5, तो ये है क्या, तो ये मिसाइल चेतावनी उपग्रह है। क्या, मिसाइल चेतावनी उपग्रह। कहने का मतलब कि कोई मिसाइल अगर जिस देश में ये एक्टिव है, अगर उधर ये आ रहा है तो वो आसानी से ये बता सकता है कि ये इस देश से हमारे देश पे मिसाइल आ रहा है। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करने का एक मतलब उपग्रह है। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया, तो लॉन्च यूनाइटेड लॉन्च एलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ये कहाँ पे है, तो ये फ्लोरिडा लॉन्च सेंटर में स्थित है और ये USA में है। इसके लिए रॉकेट कौन सा यूज़ किया गया, तो एटलस 5 इसको लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। आगे बात करते हैं। आगे क्या है, प्रति व्यक्ति आय। देखिए ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट में देखा गया कि बांग्लादेश का जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत के प्रति व्यक्ति आय से कहीं ज़्यादा है। ठीक, इसलिए ये चर्चा में है। तो भारत की देखी जाए प्रति व्यक्ति आय 1947 है, वहीं बांग्लादेश का जो प्रति व्यक्ति आय है 2000 कितना 227 है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये किन दो देशों के बीच है, तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच इसको चलाया जाएगा और ये जो है ढाका को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। ठीक है, ये ट्रेन। आगे है लहासो। क्या है, लहासो, ये है क्या, तो कह रहे कि चीन ऑब्जर्वेटरी यानी कि वेधशाला है। ये चीन की एक वेधशाला या प्रयोगशाला तो नहीं कहेंगे, वेधशाला कहेंगे, ऑब्जर्वेटरी कहेंगे। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में मिल्की वे आकाश गंगा में, ठीक है, गामा किरणों की ये खोज की है, इसने किया है कि कौन सी किरण का, तो गामा किरणों की खोज हाल ही में ये लहासा जो है चीन की जो ऑब्जर्वेटरी है उसके द्वारा ये खोज किया गया है। नेक्स्ट है शाही लीची। इसकी खेती कहाँ की जाती है, तो बिहार में की जाती है और इसको GI टैग भी प्राप्त है और यूनाइटेड किंगडम में इसे निर्यात किया जाता है। देखिए अभी जाहिर सी बात है, अभी लीची का मौसम है और इस टाइम में जो है जो शाही लीची है उसकी जो डिमांड है यूके में बहुत अधिक है, वहाँ पे इसको निर्यात किया जा रहा है, इसलिए चर्चा में था और मैंने इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट है भनवी भूटानी। क्या है, भनवी भूटानी। ठीक, तो ये है कौन, तो ये भारतीय मूल की छात्रा है और हाल ही में जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ का जो चुनाव हुआ है उसमें इन्होंने ये जीत हासिल की, यानी कि ये विजेता रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकी वायलेट्स। क्या, अफ्रीकी वायलेट्स। देखिए ये अफ्रीकी वायलेट्स का मतलब ये नहीं कि अफ्रीका का कोई ऐसा कुछ है, नहीं, तो ये वनस्पति की एक प्रजाति है जिसकी खोज कहाँ की गई है, तो इसकी खोज की गई है मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो ये कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये चर्चा में क्यों है, तो इसमें अफ्रीका से चीता लाया जाएगा। कहाँ से, अफ्रीका से चीता लाया जाएगा। देखिए हम अपने देश में चीता की बात करें तो ये अभी तो इसको विलुप्त माना जा रहा है, क्योंकि देखिए 1947 में पहली बार इसे देखा गया था छत्तीसगढ़ में और इसी के बाद जो है 1952 में इसे भारत सरकार के द्वारा विलुप्त घोषित कर दिया गया।
लेकिन हाल में एक इस पहल के तहत जो है कुन्नू टाइगर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें चीता को लाया जाएगा। और ये कहाँ से लाया जाएगा, तो अफ्रीका से लाया जाएगा। देखिए अभी क्लियर नहीं हुआ कि किस देश से लाया जाएगा, इसलिए मैंने ये इस यहाँ पे एरो जो दे रखा है वहाँ पे ये लिखने का मेरा एक ही मकसद था कि वो किस देश से लाया जा रहा है। तो हालांकि वहाँ पे बहुत सारे देश में, अफ्रीकी जो महाद्वीप है वहाँ के बहुत सारे देशों में चीता पाए जाते हैं। तो जहाँ से भी लाया जाए, जब भी लाया जाए, तो या तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा या फिर आपको जब पता चले तब यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं वन धन पहल। तो ये किसकी पहल है, तो ये ट्राइफेड की पहल है। किसकी पहल है, ट्राइफेड की पहल है, ठीक। और इसकी सहयोगी संस्था कौन है, तो नीति आयोग इसकी सहयोगी संस्था है। और ये क्या है कि भारत के सभी आकांक्षी जिलों में जनजातीय समूहों के लिए है। यानी कि देखिए कहने का अर्थ यह है कि वन धन पहल, यानी कि जो वन की जो संपत्ति, यानी कि जंगलों में बहुत ऐसे औषधि, बहुत ऐसे सामान या बहुत से ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि जनजाति जो ट्राइब्स हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो उनको इस चीज़ का लाभ मिल पाए, इसी उद्देश्य से इस पहल को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी रिफंड डिस्पोजल अभियान। ये है क्या, तो इससे पहले किसके द्वारा मतलब स्टार्ट किया गया, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये है क्या, तो इसको जो 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच इसको चलाया जा रहा है। इसके तहत क्या प्रावधान था, इसके तहत प्रावधान है कि 31 मई 2021 तक जीएसटी रिटर्न के सभी लंबित मामलों का समाधान कर दिया जाएगा। यानी कि जीएसटी रिटर्न से संबंधित जितने भी केस हैं, जितने भी मामले हैं, उन सबको इस दरमियान यानी कि लगभग 15 दिनों के अंदर सबको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अड्डू। तो ये क्या है, तो ये मालदीव का शहर है। ये क्या है, मालदीव का शहर है। और इसमें ये चर्चा में क्यों था, तो यहाँ पे भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी मिल गई है, ठीक। और इसको खोलने के लिए जो जो बैठक हुई थी, ठीक है, उस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। आगे देखते हैं। आगे है कि विदेशों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना, ठीक। ये किसके द्वारा, ये किसका पहल है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये पहल है, ठीक। और ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो विदेशों में हिंसा का सामना कर रही भारतीय महिलाओं की मदद के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ऐसे कितने देशों में ये सेंटर खोला जाएगा, तो वर्तमान में तो 9 देशों में इसे खोला जाएगा। और ये कौन कौन से देश होंगे, तो वो होंगे सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, कनाडा, सिंगापुर एवं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मेघदातु। तो ये चर्चा में क्यों है, मेघदातु बांध। तो चर्चा में होने का कारण यह है कि यहाँ पे मतलब ये जो बनाया जा रहा है, तो इसके अगल बगल की जो क्षेत्र है, इसे काफ़ी मतलब इसका वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए चर्चा में है। तो ये है कहाँ, तो ये कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है। और ये कावेरी नदी कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है। यानी कि मेघदातु जो बांध है वो कहाँ पे, कर्नाटका में है। नेक्स्ट है डेविड बर्निया, ठीक। डेविड बर्निया ये कौन है, तो ये मोसाद के नए प्रमुख हैं। कौन है, नए प्रमुख। और मोसाद क्या है, तो इजराइल का खुफिया एजेंसी जो है मोसाद है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माली के बारे में। तो हाल ही में माली में फिर से सैन्य तख्ता पलट किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया, तो वहाँ का जो सैन्य शासक आशिमी गोइते जो है उनके द्वारा किया गया है। और ये जब तख्ता पलट हुआ तो वहाँ के जो मतलब निवर्तमान जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोक्टर ओवेन यहाँ के प्रधानमंत्री थे, जो पिछले मंथ ही वहाँ पे चुनाव के बाद वो मतलब अपने वहाँ पे अपना मतलब सरकार बनाया था। और बात अगर राष्ट्रपति की जाए तो बीए नर्दो वहाँ के राष्ट्रपति थे। इसकी राजधानी की बात की तो माको इसकी राजधानी है, बमाको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है मालधारी। ये जो है ये चर्चा में क्यों है, ये एक ट्राइब्स है, एक समुदाय है। तो और ये कहाँ की है, तो गुजरात की है, ठीक है।
और ये चर्चा में है, मतलब इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ये जो जनजाति है किस राज्य की है, किस ज़िले की है, तो इस दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट है हस्सर घट्टा घास के मैदान। ठीक, तो ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है। ये चर्चा में था, इसलिए मैंने इसको वन लाइनर के रूप में इसको ऐड कर लिया। आगे देखते हैं WHO बायो हब फैसिलिटी। ठीक, तो इसे स्टार्ट करने हेतु WHO और स्विट्जरलैंड के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है शांग इन होंग। ठीक, तो ये चर्चा में क्यों है, तो ये 26 घंटे से भी कम समय में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का रिकॉर्ड, मतलब चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और ये है कहाँ की, तो ये जो है हांगकांग की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है काजी नजरुल इस्लाम। तो ये कौन है, तो इनकी 122वीं जयंती का आयोजन हाल ही में किया गया है। ठीक, ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं, लेकिन इनका जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल के बर्दवान में हुआ था। ठीक, और अब बात करते हैं IIT गुवाहाटी के बारे में। तो इसने हाल ही में इमारतों के स्वचालित जलवायु नियंत्रण हेतु एक स्मार्ट विंडो की मतलब का विंडो एक डेवलप किया है। स्मार्ट विंडो इन द सेंस क्या करेगा ये विंडो, कि घर में कब कितना टेम्परेचर चाहिए, जैसे गर्मी में अगर टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, ठंडी में टेम्परेचर अधिक चाहिए, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा। तो इसके लिए एक स्मार्ट विंडो जो है तैयार किया गया, और ये किसके द्वारा तैयार किया गया, तो IIT गुवाहाटी के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि उडुपी, ये जो कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में यहाँ पे बुद्ध की एक लघु मूर्ति की खोज की गई है, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट है हेरोन ड्रोन, जिसे डेवलप किसने किया, तो इसे इजराइल ने डेवलप किया है, और ये लंबे समय तक उड़ने में सक्षम है। ठीक है, और आखिर ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारत सरकार ने इसे ऐसे 4 ड्रोन खरीदने के, मतलब लीज पे लेने की बात कही है इजराइल से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है नार्ड लिंक परियोजना। कौन, नार्ड लिंक परियोजना, तो ये जर्मनी और नॉर्वे की संयुक्त परियोजना है। जर्मनी और नॉर्वे की संयुक्त परियोजना है, और इसके तहत क्या है, तो अंडर वाटर यानी कि समुद्र के अंदर जो इलेक्ट्रिक तार को बिछाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उजानी बांध। तो हाल ही में ये चर्चा में था, और इसलिए मैंने इसको वन लाइनर में ऐड कर लिया। तो ये कहाँ पे है, तो ये जो है महाराष्ट्र में है। आगे बात करते हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में इसके जो नाम है वो चेंज कर दिया गया, और क्या रखा गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है IIT रोपर। तो ये चर्चा में क्यों है, तो इसने एक इंस्ट्रूमेंट विकसित किया है, तो वो क्या है, तो इको फ्रेंडली विद्युत सौदाह प्रणाली को इसने डेवलप किया है। तो ये है क्या, तो इसमें जो लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी धुआं रहित सौदा यानी कि सौ को जलाने के लिए इसने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है जो कि इको फ्रेंडली है, यानी कि इसमें जलाने के बाद वहाँ पे किसी तरह का जो धुआं है ना वो नहीं निकलेगा। आगे बात करते हैं 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक, और इसके लिए इसने किसके साथ समझौता किया, तो PNB के साथ इसने समझौता किया है। तो PNB का हेडक्वार्टर का है, तो दिल्ली में PNB का हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं संजीवनी व्हीकल। तो इसे स्टार्ट किसने किया, तो झारखंड के द्वारा किया गया। क्यों किया गया, तो ऑक्सीजन पहुंचाने वाले एक विशेष ट्रक है। ठीक, और ये कुछ नहीं, ये बस एक ट्रक है। आगे देखते हैं राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है कि चुनाव में यदि कोई ऐसा प्रत्याशी, कोई ऐसा मतलब उम्मीदवार जीत जाता है जिसे कोई नहीं चाहता कि वो जीते, और सबको ये लगता है कि वो हमारे इच्छाओं के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो वैसे स्थिति में वो फिर से वो चुनाव करने की मांग कर सकते हैं, और वो फिर से चुनाव होने के बाद वो जो नया जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा फिर वहाँ पे वो आकर के अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है राइट टू रिकॉल,
ये इसकी शुरुआत हरियाणा में की गई है और ये किस में, तो पंचायत चुनाव में शुरू करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है जापान MUNDP। तो इन्होंने हाल ही में एक समझौता किया है। तो समझौता किस लिए किया है, तो समझौता किया है कि भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ठीक, को ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र प्रदान करने के लिए ये आपसी भागीदारी कर रहे हैं, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन जनरेटर की मतलब उनकी मांग को पूरी की जा सके। आगे है सोलेमान आइलैंड। सोलेमान आइलैंड, तो ये चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पे ना मानव के आकार जितना बड़ा एक मेढक पाया गया है। ठीक है, और इसका लोकेशन क्या है, तो ये जो है प्रशांत महासागर में पपुआ न्यू गिनी के पूरब में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के मतलब ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और पपुआ न्यू गिनी के जो है ना उसके पूरब साइड। ठीक है, नेक्स्ट है कोविवैन हेल्पलाइन। इसे स्टार्ट किसके द्वारा किया गया, तो इसको दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये है क्या, तो कोरोना संकट के बीच वरिष्ठ नागरिकों के बचाव हेतु इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। ठीक है, तो इस चर्चा में क्या होता है, इसमें हाल ही में 83 महिला सैनिकों को शामिल किया गया, जो पहले नहीं किया जाता था। और शामिल करने की घोषणा के बारे में अगर हम बात करें, तो इसको भारतीय सेना के द्वारा 2019 में घोषणा की गई थी कि इस जो कोड में है महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, और हाल ही में इसमें शामिल भी किया गया है। और वो कितने महिलाओं को, तो 83 महिलाओं को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं कि आगे लक्ष्य क्या था, अगले प्रत्येक वर्ष 100 महिलाओं को जो है इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। और ऐसा अनुमान है कि 2036 तक जो है 1700 महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इस तरह का उनका प्लान है या प्रोग्राम है। बात करते हैं IIT रोपर के बारे में फिर। तो ये क्या है, तो इसने एक डेवलपमेंट किया है। तो वो क्या, मरकरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर का ये विकल्प निकाला है। यानी कि देखिए, जो ब्लड प्रेशर जो के लिए जो हम वो जो यंत्र का यूज करते हैं, जिसमें देखिएगा कि जब एक बंदा वो जो गुब्बारा होता है उसको दबाता है तो वो ऊपर चढ़ने लगता है। उसका जो मतलब सूचकांक होता है, उसका जो एक एरो होता है सिंबल, उसका जो मीटर जिसको कहेंगे वो ऊपर चढ़ने लगता है। और लेकिन उसमें से जो मरकरी निकलती है और उसमें जो मरकरी का जो यूज होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए या पर्यावरण में मरकरी का प्रभाव ना हो, उससे बचने के लिए ये IIT रोपर ने जो ब्लड प्रेशर जो मॉनिटर है उसमें मरकरी का विकल्प ढूंढने का एक कोशिश किया है और इस तरह का एक यंत्र भी बनाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है कि B1617 ये है क्या, तो ये भारतीय कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। ठीक, इसको मतलब इसकी घोषणा किसने की थी, तो WHO के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं पोंग डैम आर्द्रभूमि, ये है क्या, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और ये चर्चा में क्यों है, तो ये जो है यहाँ पे प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है, इसलिए में चर्चा में है। आगे देखते हैं IIT मद्रास, ये चर्चा में क्यों है, तो भारत में डिजिटल मनी लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसने MPFI के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता किस टाइप का है, तो इसका उद्देश्य ये है कि स्थानीय भाषाओं में आवाज़ आधारित समाधान विकसित करना, ताकि देश में डिजिटल मुद्रा लेन देन को बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके। देखिए, होता क्या है कि आमतौर पे बहुत ऐसे लोग जो होते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। मोबाइल पे कुछ भी ऐसा करना हो, ट्रांजैक्शन करना हो या कुछ भी करना, तो वो लिख नहीं पाते हैं, लेकिन वो बोल जरूर पाते हैं। ठीक, तो वैसे कंडीशन में वॉइस आधारित जो सिस्टम है डिजिटल पेमेंट के लिए, डिजिटल मनी लेन देन के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया है। और इस सिस्टम को बनाने के लिए ये जो IIT इसमें इसका किसके साथ, तो MPFI के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, ताकि जो डिजिटल लेन देन है उसको बढ़ावा मिल सके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्जन नागवासवाला। तो ये चर्चा में क्यों है, तो ये पारसी समुदाय के क्रिकेटर हैं जो कि गुजरात के हैं। और इन्हें हाल ही में भारतीय जो टीम है उसमें इनका चयन हो गया है। और ऐसा देखा जाए तो मतलब पारसी समुदाय से ऐसे क्रिकेटर जो भारतीय टीम में जिनका चयन हुआ है, 28 साल के बाद इस तरह की घटना हुई है भारतीय क्रिकेट के मतलब इतिहास में। आगे बात करते हैं। आगे है गो
फर्स्ट, ना कि फास्ट। तो ये जो है गो एयर जो हमारा एयरलाइन है, गो एयर एयरलाइंस जो है इसका एक नया नाम है, ठीक। और भारत की ये सबसे कम कीमत वाली विमान सेवा है गो एयरलाइन, ठीक। इसका स्वामित्व किसके पास है? तो इसका स्वामित्व है वाडिया समूह के पास। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जहांगीर वाडिया इसके संस्थापक थे। आगे बात करते हैं डीजी गोल्ड के बारे में। किसके बारे में? डीजी गोल्ड के बारे में। तो ये है क्या? तो इसे जो लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये क्या है? तो सोने में निवेश करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि कोई व्यक्ति जो सोने में निवेश करना चाहता है वो एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू जो है यहाँ पे जा करके निवेश कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तियानवेन-1। तो ये है क्या? तो ये चीनी अंतरिक्ष यान है और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ये लैंड कर गया है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। और अगर हम बात करें चीनी अंतरिक्ष एजेंसी की, तो ये चीनी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो CNSA वहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। आगे बात करते हैं लाइव वायर। तो ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। और इसे लॉन्च किसने किया है? किसके द्वारा? तो हार्ले डेविडसन के द्वारा, मतलब क्या, ये लॉन्च किया गया है। इसको ST हार्ले भी कहा जाता है। और ये है क्या? तो अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है ये हार्ले डेविडसन। और इसकी स्पीड अनुमानित कितनी है? तो 153 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलेगा। आगे है मालेरकोटला। तो ये चर्चा में क्यों है? तो इसे हाल ही में पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची। इस सूची में सबसे ऊपर कौन है? और इसमें 3 कौन शीर्ष है जो सबसे अधिक कमाई किए हैं? तो पहला है कोनोर मैकग्रेगर, जो कि एक बॉक्सर है और ये कहाँ के हैं? USA के हैं। और इनकी एक साल की कमाई कितनी है? तो $180 मिलियन है, ठीक। नेक्स्ट है लियोन मेसी, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर है, सेकंड स्थान पे है। उसके बाद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि 3rd नंबर पे, और ये पुर्तगाल के हैं। आगे बात करते हैं नोमिसा 2021। ये है क्या? तो एक ये क्या बोलते हैं, ये प्रदर्शनी टाइप का है, तो जो कि 17 मई से 1 महीने तक चलने वाला एक ऑनलाइन एक कार्यक्रम है, ठीक। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। आगे बात करते हैं। आगे है कि इस सर्वाधिक पेंशन यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन कौन से है? और ये किसके अकॉर्डिंग? तो ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। तो इस सूची में सबसे जो ऊपर है वो है भारत, सेकंड स्थान पर चीन है, 3rd स्थान पे कौन है? मैक्सिको है। बात करते हैं नगांव, जो कि असम में है और एक ज़िला है वहाँ का। और यहाँ पे मतलब 18 हाथियों की मृत्यु हो गई है। किस कारण ये पता नहीं चला है। आगे फॉर्च्यून मैगजीन लीडर्स सूची 2021। इसमें 50 महान लीडर्स की सूची तैयार की जाती है, जिसमें पहला कौन है? तो जेसिंडा आर्डन इसमें पहले स्थान पे है, जो कि एक महिला है और ये न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक। आगे देखते हैं 8वां, ये इस जो फॉर्च्यून जो ये मैगजीन जारी करती है सूची, तो इस तरह का ये जो है 8वां संस्करण है इसका, ठीक। बात अगर भारत की जाए तो इसमें एकमात्र भारतीय शामिल है, जो कि वर्ल्ड स्तर पे इनका कौन सा रैंक है? तो 10 है। और ये आधार पूनावाला है, ठीक है। और ये कौन है? तो हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये CEO हैं, ठीक है। कौन है? CEO है, ओके। चलिए, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें, मेरी कमियों को, मेरी खूबियों को बताएं कि इसमें कहाँ क्या क्या कमियाँ रह गई हैं, ताकि मैं इसमें और भी अधिक सुधार कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।